नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिर से उत्तराखंड के हैंड रिटन मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज नंबर 4। और आज जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं वो 126 से शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, कल मेरी एक वीडियो थी जो कि पार्ट 1 है। उसमें एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर, आप प्रश्न जब पढ़ते हैं तो आप चारों विकल्प ना दीजिए या ना नहीं बोलो, आप डायरेक्ट प्रश्न का आंसर बोलो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चार विकल्प इसलिए ही बोलता हूं इस प्रश्न में कि आप 2 सेकंड उस प्रश्न को पढ़ के समझ लें और चार विकल्पों में से फिर आप सही आंसर को चुनें। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि डायरेक्ट प्रश्न पढ़कर डायरेक्ट आपको आंसर बोल दूं। अगर आप सब लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मैं डायरेक्ट पढ़कर और डायरेक्ट ही आंसर बताकर चलूं, तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करना मुझे। लेकिन मैं जो चार विकल्प बोलता हूं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप कभी भी जब परीक्षा में जाते हैं तो बेशक आप 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन प्रश्नों को पूरा पढ़ें और समझें और चारों विकल्प को दें, पढ़ें। कहने का मेरा मतलब है कि कभी कभार हम जब प्रश्न पढ़ते हैं तो हम बिना विकल्प पढ़े ही टिक लगा देते हैं, और जैसे हम टिक ओमार भरते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था या ऑप्शन सी इसका सही था, लेकिन हम ए और बी में ही रुक जाते हैं। तो इसीलिए मैं चारों विकल्प पढ़ता हूँ ताकि आप प्रश्न को पढ़ें और 2 सेकेंड तक विकल्प को देखें और फिर जाके आप आंसर करें, है ना। अगर आपको फिर भी आपको ये लगता है कि मैं प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट आंसर ही बोल दूं, तो आप कमेंट करना, है ना। तो किसी विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने वो बात रखी आप सभी के सामने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं मॉक करवा रहा हूं मॉक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है। क्योंकि दोस्तों, मैं तो यूजीसी नेट का स्टूडेंट हूं और भविष्य में मेरी पीएचडी ही होनी है, तो वहाँ मुझे इतना काम ये करता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपकी राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अगले मतलब कि प्रश्न की तरफ। 126वां प्रश्न है हमारा। माफ़ी चाहूँगा मैंने बहुत समय ले लिया, लेकिन आप अपनी राय जरूर रखना दोस्तों कमेंट के माध्यम से मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। तो प्रश्न है एक, 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी। तो हमें सभी को पता है कि चंद जो वंश है उसकी राजधानी चंपावत थी, लेकिन 1563 में किसने चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित किया। मतलब बालो कल्याण चंद, बाज बहादुर चंद, वीणा चंद या थोहर चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, देखो, चंपावत और अल्मोड़ा, चंपावत से अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की फेमस क्या है, बाल मिठाई। तो जो बालोच कल्याण चंद है उसको बाल मिठाई पसंद थी, इसलिए उसने चंपावत से सीधे राजधानी कहाँ बना दी, अल्मोड़ा में। तो बाल मिठाई से बालो कल्याण और अल्मोड़ा, ठीक है। इस तरीके से मैं याद रखता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 127वें प्रश्न की तरफ। कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो कि स्थित है बागेश्वर में, अल्मोड़ा, चंपावत या पिथौरागढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा। पाली पछाऊ कहाँ पे है, आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा हमारा 128वां प्रश्न है। नेपाल के शासक अशोक चल ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया 1191 में, 1181 में, 1171 में और 1141 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1191 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 129वां। नेपाली चल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया था। वीणा चंद ने, कल्याण चंद ने, भारती चंद ने और महेंद्र चंद ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारती चंद ने। तो दोस्तों, जब आप मेरा परमार वंश वाली सीरीज देखेंगे, आप प्ले लिस्ट में जाइए और परमार वंश की सीरीज देखिए, और वहाँ पे आपको परमार वंश के सारे राजाओं का इतिहास पता चलेगा, और कहीं ना कहीं उसमें कुमाऊं के जो राजा हैं उनका भी बारे में आपको पता चलेगा। और परमार वंश की वो जो तुमने सीरीज देख ली है, तो यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आपके प्रश्न गलत नहीं जाएंगे परमार वंश से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 130वां प्रश्न आ रहा है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी। रुद्रचंद, सोमचंद, थोहर चंद और ज्ञानचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनका तो नाम ही गरुड़ ज्ञानचंद ही हर जगह दिखाता है, तो आपको ये वैसे भी याद होगा ही दोस्तों। अब बढ़ते हैं 131वें प्रश्न की तरफ। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई पंवार राजाओं द्वारा, खस राजाओं द्वारा, चंद राजाओं द्वारा और कुड़िंद राजाओं द्वारा।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्र राजाओं द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत हुई है। तो ग्राम प्रधान की उम्र कितनी होती है बनने के लिए? न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आ रहा है 132वां। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था घोड़ा, बैल, शेर और गाय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? ऑप्शन डी है। और ये प्रश्न आपको मैं मानता हूँ बहुत हल्के लग रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको जीरो से शिखर तक ले जाने वाले प्रश्न हैं। हम स्टार्टिंग से बिल्कुल शिखर तक लेके चलेंगे, क्योंकि 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है और उसके बाद ही मैं हिंदी की वाइट बोर्ड पे क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। और हिंदी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि व्याकरण में आपका काफ़ी सुधार होगा दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से। 33वां प्रश्न आ रहा है 133वां। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है शाहनामा से, जहांगीरनामा से, बाबरनामा से, A+B दोनों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, शाहनामा से और जहांगीरनामा से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 134वां प्रश्न आ रहा है। चंद वंश का अंतिम शासक था, चंद वंश का अंतिम शासक था मोहन चंद, महेंद्र चंद, महेश चंद्र या भीष्म चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र चंद जो है वो चंद वंश का अंतिम शासक था। 135वां प्रश्न आ रहा है आपका। अल्मोड़ा शहर के मध्य स्थित मल्ला महल, कौन सा महल? मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? कल्याण चंद ने, भीष्म चंद ने, रुद्रचंद ने और मोहन चंद ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? रुद्रचंद ने मल्ला महल जो कि कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल का क्या करा था? स्थापना की थी या स्थापित किया था, हम ये कहेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है 136वां। सही युग्म का चयन कीजिए। तो कुमाऊं में चंद शासक का अंत 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा हुआ। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले फोर्ट मोयरा का निर्माण कल्याण चंद ने कराया था। अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण भीष्म चंद ने कराया था। उपयुक्त सभी सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी होने के साथ उपयुक्त सभी सही होने से हमें ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब हुआ? 1790 में हुआ, नेपाली गोरखाओं द्वारा हुआ था। पहला ऑप्शन ये हमारा सही। दूसरे में देखो, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी का किला, जिसे हम फोर्ट मयूरा कहते हैं, का निर्माण कल्याण चंद ने कराया था। तो लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया? कल्याण चंद ने कराया। पलटन बाजार का कल्याण किसने किया? कल्याण चंद ने किया था। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं लाल मंडी किले बनाकर। अल्मोड़ा में स्थित खगमरा का किला का निर्माण भीष्म चंद ने करवाया। ठीक है, खगमरा का किला किसने बनाया था? भीष्म चंद ने। अब बढ़ते हैं 137वें प्रश्न की तरफ। बाणासुर का किला स्थित है सूखी ढांग, खटीमा, चंपावत या टनकपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपावत में जो है बाणासुर का किला स्थित है। ठीक है, अब एक प्रश्न हमेशा याद भी रखना एक चीज और, कि जो रामायण कालीन में बाणासुर का भी जो राज्य है वो भी गढ़वाल क्षेत्र में ही था और उसकी राजधानी ज्योतिषपुर थी। ज्योतिष मठ जिसे हम बोलते हैं या जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला बाणासुर का किला। ठीक है, किले की बात हो रही थी चंपावत, और बाणासुर की अगर राजधानी की बात करते हैं तो ज्योतिषपुर जोशी मठ जिसे हम कहते हैं वहीं है दोस्तों। अब आ रहा है 129वां प्रश्न आ रहा है। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप लाइक ना करें, कमेंट ना करें। कमेंट तब भी करें कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। कमेंट आप जरूर करेंगे, क्योंकि मैं तभी सुधार कर पाऊंगा जब आप मुझे कुछ बोलेंगे। क्योंकि हम एक ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, बट ऐसा पढ़ रहे हैं कि मुझे पता नहीं चल पाता कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, उसके मन में क्या विचार हैं। क्योंकि अगर आप मेरे से फेस टू फेस पढ़ते तो फिर वो एक अलग माहौल बनता है कि मुझे भी IQ का पता लगता है, फिर मुझे क्लास का लेवल कैसे चलाना है वो मुझे पता लगता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो मुझे भी पता नहीं लग पाएगा कि मेरे प्रश्न आपको कहाँ तक सही लगते हैं या फिर आप इनसे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं अनुभव कर सकूं कि मुझे इसमें क्या अपडेट की जरूरत है। ठीक है, अब देखो 129वां प्रश्न क्या बोल रहा है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? सहजपाल, जगतपाल, अजयपाल और कनकपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनकपाल।
अब मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार परमार वंश की मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखना, प्लेलिस्ट जरूर देखो परमार वंश की। आपसे मैं कह सकता हूँ कि 100% आप उससे खुश हो जाएंगे। या फिर आप जो आपकी गवर्नर वाली जो सीरीज है उसको आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद से बोलता हूँ कि आप देखिए जरूर एक बार। ठीक है, ये नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखेंगे मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, नहीं। अगर आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, व्यूज़ बेशक कम है वीडियो पर, कंटेंट मेरा आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो परमार वंश का आप एक बार जाके देखिए, आप खुद लगेगा आपको कि बहुत अच्छी चीज़ मिली है। 139वां प्रश्न आ रहा है, गलत युग्म का चयन कीजिए। गढ़वाल में 52 गढ़ों को जीतकर अजय पाल ने एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की। अजय पाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। सूरत कवि के नाम से अजय पाल रचनाएं करते थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न में देखो हमें क्या बोलना है कि गलत युग्म का चयन करना है। तो दोस्तों इसका गलत क्या है, सूरत कवि के नाम से अजय पाल रचनाएं करते थे, ये वाला फैक्ट क्या है, गलत है। अजय पाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था, बिल्कुल सही बात है। गढ़वाल में 52 गढ़ों को जीतकर अजय पाल ने एक सुसंगठित राज्य की स्थापना करी, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 140वां प्रश्न आ रहा है आपका, सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे सहजपाल, अजयपाल, जगतपाल और कनकपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सहजपाल। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार परमार वंश की सीरीज जरूर देखना, आपको बहुत 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 फायदा मिलेगा। 141वां प्रश्न आ रहा है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामंत में शाह की उपाधि की शुरुआत की थी? श्याम शाह, बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह और मान शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बलभद्र शाह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 142वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों। हम वीडियो को भी काफ़ी फास्ट रखते हैं और मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है ये कि स्पीड फिर भी धीरे हो रही है तो आप इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा दोस्तों। ठीक है, 142वां प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनकी नाक कटवा दी थी? जहांगीर के, बाबर के, शाहजहां के और अकबर के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां के सैनिक के। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब 43वां प्रश्न आ रहा है, 143वां बोलेंगे। सत्य कथन का चयन कीजिए। कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कर्णावती ने कराया है। कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी, सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखो कर्णावती नागकटी रानी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कर्णावती ने कराया, बिल्कुल सत्य बात है। कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी, बिल्कुल सही बात है। अब बढ़ते हैं 144वें प्रश्न की तरफ। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को संरक्षण दिया? पृथ्वीपति शाह ने, महीपति शाह ने, फतेहपति शाह ने, मेदिनी शाह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वीपति शाह ने क्या किया था, दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को क्या किया था, संरक्षण दिया था। और इसी के कारण क्या हुआ था कि इसके पुत्र की और इसकी भी लड़ाई हो जाती है पृथ्वी, और अपने पुत्र को ही वो देश निकाला करके अपने पोते को क्या करता है, राजगद्दी सौंप देता है। तो मुझे आप बताएंगे दोस्तों इसका वो पुत्र कौन था जिसको भगा दिया जाता है? आप मुझे बताएंगे इसके पृथ्वीपति अपने किस पुत्र को भगा देता है? तो मुझे लगता है कि विकल्प में भी आंसर आपको मिल सकता है। 145वां प्रश्न आ रहा है, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न थे? मान शाह, फतेहपति शाह, जयकृत शाह और प्रदीप शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, फतेहपति शाह के दरबार में भी नवरत्न थे, जैसे नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। अब पढ़ते हैं 146वां प्रश्न। गोरखा को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासन काल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? अमर सिंह थापा, रणजौर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया। ऑप्शन ए प्लस सी, मतलब कि अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के जो नेतृत्व था उसमें ही विजय मिली थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं 147वें प्रश्न की तरफ।
गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए? 5 मार्च 1790, 14 मई 1804, 2 अक्टूबर 1820, 18 फरवरी 1887। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 14 मई 1804 को। देखो 1804 से ही इस प्रश्न का आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको 14 मई भी साथ में याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 148वां प्रश्न, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित किया? सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुदर्शन शाह के मांग पर। ठीक है, अब इसमें उनको पैसा भी देना पड़ा था काफी सारा। 149वां प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की? देवलगढ़, कोटद्वार, लैंसडाउन या टिहरी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? टिहरी में स्थानांतरित की थी। किसने? सुदर्शन शाह ने। क्योंकि अपना जो राज्य था वो किसको दे दिया था उन्होंने? अंग्रेजों को दे दिया था। तो श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित कर दी थी? टिहरी में स्थापित कर दी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 150 आ रही है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य कौन सी संधि हुई थी? सीरा की संधि, लंगूरगढ़ की संधि, संगोली की संधि, देवलगढ़ की संधि? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, संगोली की संधि। अब बढ़ते हैं 151वें प्रश्न की तरफ। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया? 1815 में आप सभी को याद होगा, ई गार्डनर, ट्रेल, लुशिंगटन और बेटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए। तो दोस्तों आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर गवर्नर की सीरीज देखिए, गवर्नर की। आपने अगर गवर्नर की टेस्ट सीरीज देख ली तो आपको खुद लगेगा कि उसमें जो प्रश्न बने हैं उनका एक अपना लेवल है, और जिस तरीके से मैंने समझाया है गवर्नरों को, यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ 3 वीडियो देख लेते हैं गवर्नरों की, 2 या 3 वीडियो मैंने बनाई हुई है, और आपके सारे गवर्नर कंप्लीट हो जाएंगे। 24 के 24 गवर्नर हैं और उनको इस तरीके से लाइन टू लाइन बताया है मैंने मॉक टेस्ट के माध्यम से, इतने ट्रिक के माध्यम से, कि आप एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार गवर्नर वाली प्लेलिस्ट जरूर देखिए दोस्तों, आपके सारे प्रश्न, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं 152वें प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया 1906 में, 1904 में, 1908 में, 1902 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 1902 में जो है आपका आगरा एवं अवध, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। कब? 1902 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 153वां प्रश्न है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के विशुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। इन्होंने कौन सा एक गुप्त संगठन बनाया था? क्रांतिवीर, हिमवीर, गणदेश सेवा संघ और हिमालय सेवा संघ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रांतिवीर, कालू सिंह मेहरा ने बनाया था। अब बढ़ते 154वें प्रश्न की तरफ। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई है 1875, 1872, 1870, 1871। डिबेटिंग क्लब, ठीक है दोस्तों, किसकी क्लब? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई है? डिबेटिंग क्लब की 1870 में हुई है, और किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। अब आ रहा 155वां, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1970, 1971, 1870, 1871? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाने वाला दोस्तों? 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार। तो आप मुझे दोस्तों बताएंगे कि भारत का क्या, भारत का पहला दैनिक दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? पहला चीज, संपादक संपादक कौन थे? दूसरी चीज, कहाँ से प्रकाशित होता था? तीसरी चीज,
तो जब आप यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी करते हैं तो हमारे जो पत्रिकाओं में प्रश्न बनते हैं वो इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं कि ये पत्रिका कब प्रकाशित हुई, संपादक कौन था, कहाँ से प्रकाशित होती थी, कैसी पत्रिका होती थी, दैनिक थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी, त्रैमासिक थी, पाक्षिक थी। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि दैनिक पत्रिका के बारे में आपको बता रहा है कि भारत की पहली दैनिक पत्रिका जो थी वो कौन सी थी, कब प्रकाशित हुई और किसने प्रकाशित की। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 156वां प्रश्न आ रहा है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 दूसरा अधिवेशन है। उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक थे भैरव दत्त जोशी, मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ज्वाला दत्त जोशी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, ज्वाला दत्त जोशी। 2 में से एक ज्वाला दत्त जोशी हैं, तो एक कौन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आ रहा है 157वां प्रश्न, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई है 1910, 1912, 1914, 1916। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की। 158वां प्रश्न आ रहा है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब 1903 की स्थापना किसने की, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, बुद्धि बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में, वो भी कहां पर, अल्मोड़ा में। 159वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1917 से 1918 में, 1919 से 1920 में, 1920 से 1922 में, 1911 से 1917 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, 1911 से 1917 में भी चला है वन नीति के, राज्य में वन नीति के विरोध में आंदोलन 1911 से 1917 तक। 160वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की है, 1890, 1916, 1922 और 1925। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 1916 में की था। अब बढ़ते हैं 161वें प्रश्न की तरफ, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ अल्मोड़ा कांग्रेस, कुमाऊं मंडल, कुमाऊं परिषद और गढ़वाल कांग्रेस। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का देखो दोस्तों गठन कब हुआ है, 1916 में हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुमाऊं परिषद और अल्मोड़ा कांग्रेस का विलय कब हुआ, 1820, 1825, 1925, 1926 बताएंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 1926 में। आपको याद रखना है अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, कुमाऊं परिषद 1916 और दोनों में गठबंधन कब, विलय कब, 1926 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 163वां प्रश्न आ रहा है, गढ़वाल क्षेत्र में बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1918, 1914, 1916, 1920। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई है 1918 में। 1912 में किसकी हुई है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई है। 1926 में क्या हुआ है, विलय हो गया कुमाऊं परिषद का, जो कि 1916 में कुमाऊं परिषद बना था। अब आता है 164वां प्रश्न, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल से किन नेताओं ने भाग लिया, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदी लाल, भक्त दर्शन, A+B। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, A+D, मतलब अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में 1919 में। 165वां प्रश्न है ना, जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस प्रथा का अंत किया था, दास प्रथा, सती प्रथा, कुली बेगार प्रथा, कुली उतार प्रथा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। असत युग्म चयन करें। कुली बेगार का अंत बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे पर, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1912 में, कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर या मतलब गलत कौन सा है, ऑप्शन बी अल्मोड़ा अखबार तो ये हुआ ही नहीं 1871। ठीक है दोस्तों, इसका ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 167वें प्रश्न की तरफ। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय 12 दिन के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी।
चौबटिया, भवाली में, ताड़ीखेत, कौसानी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कौसानी में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो सबसे पहले देखो क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो 12 दिन सबसे मेन देखो। ठीक है, अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। किस नाम से? अनासक्ति योग के नाम से। कहाँ पर? कौसानी में। ये फैक्ट हो सकते हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। 168वां प्रश्न बन रहा है, 1930 में गांधी जी के 78 संग्रह सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरख वीर खड़ग बहादुर सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखो ज्योतिराम कांडपाल भी है, गोरख वीर खड़ग बहादुर भी हैं और भैरव दत्त जोशी भी हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं 169वें प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, और प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 169 प्रश्न आ रहा है, अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में, कब दोस्तों? अप्रैल 1930 में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड, रवाई कांड, सल्ट घटना या श्री यंत्र कांड। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है पेशावर कांड, अप्रैल 1930 को हुई थी। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 170वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है हमने। गांधी जी ने 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक कुमाऊं की यात्रा की। गांधी जी ने 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गढ़वाल की यात्रा की। कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें सत्य कथन बताने थे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। देखो 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक तो कुमाऊं में रहे, फिर 14 से 24 अक्टूबर तक कहाँ रहते हैं? 1929 में वो, मतलब जून जुलाई में वो कुमाऊं में रहे, अक्टूबर में आपका वो गढ़वाल में रहे। कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा, और सारे कथन ये सत्य हैं। ये डेट बहुत मैन है दोस्तों, इनको हल्के में बिल्कुल ना लें। 14 से 2 जुलाई और आपका 16 से 24 अक्टूबर। ठीक है, कुल मिला के 8 दिन गढ़वाल में। 171वां प्रश्न आ रहा है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी? बी.डी. पांडे, जयानंद भारती, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1930 में गदोड़िया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे मोहन सिंह मेहता, कालू मेहरा, श्रीदेव सुमन, भवानी सिंह रावत। किस कांड में? 1930 के गादोड़िया स्टोर डकैती कांड में। कौन सा? देखो दोस्तों, गादोड़िया स्टोर डकैती कांड में। तो इसका जो मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है भवानी सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्रश्न काफ़ी हो गए और वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी। प्रश्न में तो अभी और भी हैं, लेकिन वीडियो 27 मिनट का हो चुका है। आप लोग वीडियो देखते हो नहीं, 1 से 2 मिनट देखते हो। मैं समझ नहीं पाता 2 मिनट में देखकर आप सिलेक्शन पता नहीं कैसे लोगे, बट जो भी है आपकी अपनी इच्छा है। मैं अपनी कोशिश करते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें लगे, आप देखें वीडियो, बट आप देखते हो नहीं तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स भी नहीं कर सकता। सबको अपना अपना है, अपना अधिकार है, देखे या ना देखे कोई भी। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारा सा कमेंट आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे ना भी लगे हो ना तो दोस्तों दिल से बोल रहा हूँ, आप कमेंट किया करो ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। जब तक आपकी मुझे प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, जैसे कल मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप ऑप्शन ना बोलो, तो मैंने आज शुरू में ये बात रखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब अगर आप कोई बात रखेंगे तो दोस्तों मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप दिल लगा के पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको अपने सारे सपने कम करने होंगे, और एक जो आपका मुख्य है, जो आपका मेन टारगेट है, आपके सुबह शाम उठते जाते सोते जागते आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य नज़दीक से भी, मतलब कि वो ज़्यादा ना दिखकर कोई दूसरा घूमना फिरना फ़ोन ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यकीन मानो आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप लोग मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको बधाइयाँ आती हैं, तो उसका एक अलग ही फील है दोस्तों।